जानवी और चांदनी सब्जी खरीदने बाजार पहुंचे। चलते चलते चांदनी ने देखा कि जानवी ने अपनी नाक बंद कर ली और उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। चांदनी ने घबरा कर पूछा, हे, क्या हुआ जानवी, तू ठीक तो है ना? जानवी ने चांदनी का हाथ पकड़ा और उसे भगाते हुए वहां से ले गई। थोड़ी दूर पहुंचकर जानवी ने अपनी नाक से हाथ हटाया और कहा, थैंक गॉड, वहां नॉनवेज की दुकान थी और बहुत बदबू आ रही थी यार। मुझे लग रहा था कि मुझे उल्टी हो जाएगी बस। चांदनी को नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद था और चिकन करी तो उसकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा डिश थी। उसने जानवी से पूछा, क्यों, तूने कभी नॉनवेज नहीं खाया क्या यार? जानवी ने कहा, नहीं, मेरे घर में कभी नहीं बना। आई डोंट लाइक नॉनवेज। चांदनी और जानवी दोनों अपने घर से दूर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आए थे। उनके साथ किराए के मकान में 3 लड़कियां और रहती थीं। समय बीतने के साथ साथ इन लड़कियों की दोस्ती भी गहरी होने लगी थी। खास करके चांदनी और जानवी की, उन दोनों में बहुत फ़र्क भी था। चांदनी थोड़ी सी स्वार्थी किस्म की थी, वही जानवी अपनी दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती थी। चांदनी और जानवी की उम्र कुछ ऐसी थी कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ मिल जाती थी। उन्हें सिर्फ अपनी पढ़ाई और एग्ज़ाम की चिंता रहती थी। 5 लड़कियां घर में ही खाना बनाती थी। जानवी को खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था, पर वो सीख भी रही थी, तो वो कई बार इंटरनेट से रेसिपीज़ देखकर अलग अलग डिशेस बनाती रहती थी। चांदनी ने उनके लिए एक टाइम टेबल बना दिया जिसमें सबकी ड्यूटी लिखी होती थी कि किस दिन कौन नाश्ता बनाएगा। सारी लड़कियां चांदनी के बनाए इस टाइम टेबल को हमेशा फॉलो करती थी। चांदनी ने ट्यूशन भी लगवा रखी थी, जो हफ्ते में 3 बार सुबह 6 बजे होती थी। एक रात चांदनी को अचानक याद आया कि कल उसका ट्यूशन है। उसे सुबह कुछ खाकर ट्यूशन जाना होता था। उसने अपना बनाया टाइम टेबल देखा। कल जानवी की बारी थी सुबह नाश्ता बनाने की। रात के 11 बज रहे थे। चांदनी ने जानवी से ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, जानवी, कल तेरी बारी है नाश्ता बनाने की। सुबह मेरा ट्यूशन है, तू 5 बजे उठ जाना ताकि मैं समय पे नाश्ता कर सकूं और टाइम से अपने ट्यूशन जा सकूं। जानवी ने कहा, हाँ, वैसे क्या बनाना है कल? चांदनी ने कहा, पास्ता, लेकिन तू जल्दी सो जा वरना तू सुबह उठेगी कैसे? जानवी ने बड़े प्यार से कहा, तू चिंता मत कर यार, मैं उठ जाऊंगी। असल में ये असाइनमेंट मुझे कल जमा करवाना है। अगर मैंने अभी नहीं किया तो टीचर मुझे बहुत ज़्यादा डांटेगी। चांदनी ने अकड़ के कहा, हाँ कर ले पूरा, लेकिन कल सुबह तू टाइम से उठ जाना। जानवी का जब लिखना ख़त्म हुआ तो उसने देखा कि रात के 3 बज चुके हैं। उसने 5 बजे का अलार्म लगाया और सो गई। चांदनी सुबह उठी तो उसने देखा कि जानवी अभी तक सो रही है। वो चाहती तो जानवी को उठाकर कह सकती थी, लेकिन उसने उसे उठाया नहीं क्योंकि वो जानवी को परखना चाहती थी। चांदनी जब नहा धोकर बाहर निकली तो अचानक से जानवी की नींद खुली। उसने देखा कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए उसका अलार्म नहीं बजा। वो फटाफट अपने बिस्तर से उठी। उसने कहा, चांदनी, तू जाने की तैयारी कर और बस 10 मिनट में मैं तेरे लिए नाश्ता बना देती हूँ। चांदनी को बस इस बात का गुस्सा था कि रात को उसके बोलने के बाद भी जानवी सोई नहीं और अभी जल्दी नहीं उठी। उसने गुस्से में कहा, नहीं रहने दे, मुझे बहुत देर हो रही है, जाने दे यार, और मुझे तेरा एहसान नहीं चाहिए। जानवी जल्दी से किचन में गई और उसने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। उसकी एक और दोस्त मंजरी भी जाग गई और जाकर जानवी की मदद करने लगी। चांदनी चाहती तो थोड़ा सा रुक सकती थी क्योंकि उसकी ट्यूशन बहुत ही पास में थी और वो समय पर पहुंच जाती, लेकिन उसे जानवी को नीचा दिखाना था। इसलिए जहां जानवी फटाफट चांदनी के लिए नाश्ता बना रही थी, चांदनी दबे पांव घर से निकल गई। 5 मिनट बाद जानवी नाश्ता लेकर कमरे में आई तो उसने देखा कि चांदनी जा चुकी थी। उसके मन में पश्चाताप की भावना आने लगी, जबकि उसकी कोई भी गलती नहीं थी। चांदनी ने रास्ते में कुछ चीज़ें खा ली थी। फिर कुछ घंटों बाद जैसे ही वो घर पे पहुंची, उसे एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी।
उसके मुंह में पानी आ गया। वो सीधा किचन में गई। उसने देखा कि जानवी अपने हाथ में चिकन करी से भरी प्लेट लेकर खड़ी है। चांदनी ने चिकन का एक पीस अपने मुंह में डाला और कहा, वाओ, इट्स सो यमी। यार कितना टेस्टी है ये। जानवी, कहाँ से लेकर आई है यार? जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने खुद बनाया है। तो आज मुझसे गुस्सा हो गई थी ना, और मुझे पता था कि तुझे चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं खुद लेकर आई और मैंने खुद ने यूट्यूब से रेसिपी देखकर उसे बना लिया। चांदनी को याद आया कि नॉनवेज की गंध से जानवी को उल्टी आती थी और आज उसने सिर्फ उसे मनाने के लिए चिकन खुद बनाया, और वो भी इतना स्वादिष्ट। उसने जानवी को गले लगा लिया और फिर फूट फूट कर रोने लगी।